वोट हमारे थे, अधिकार उनके थे। और जब हम लोगों ने ये समझ में आया कि हमने अधिकार उनको दिए अपने वोटों के साथ, लेकिन उन्होंने मुझे आलिंगनबद्ध किया कि हमें गले से लगाया और हमारे रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी। अगर हमारे लोग राजनीति किए होते तो हमारा आरक्षण भी नहीं छिनता। और जो सबसे बड़ी कुंजी है सभी तालों को, राजनीति है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राजगीर में आपने ताकत दिखाई है। नीतीश कुमार का गढ़ कहा जाता है नालंदा और राजगीर को। क्या मकसद है राजगीर में आए? उसने ताकत कम करने की कोशिश की नीतीश कुमार जी के अफसरों ने कि हमें मैदान नहीं दिया, लेकिन उन्हीं के घर के सड़कों पे हमने 5,000 एक रोड शो निकाल के दिखा दिया कि आप हमारे भीड़ को छोटा करने की कोशिश कर सकते हैं, जुनून और जज्बा को कैसा कोशिश करेंगे। और हमारा एक ही मकसद है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि बिहार के हर एक ज़िले में तांती ततवा अपने जुनून के साथ किसी भी मैदान को भरने के लिए तैयार है। बिहार के हर कोने में हम हैं और 80 लाख हैं। हमारा आरक्षण चाहिए। आपने जो हमें अधिकार से हमें वंचित किया, हमारे बच्चों को नौकरियों से निकाला है, एक ही मांग है, हमें हमारा आरक्षण वापस दो। मंच से एक ऐलान किया, आप पार्टी बनाएंगे, 13 तारीख को ऐलान करेंगे। क्या लगता है अब ये आंदोलन एक पार्टी के रूप में ले लिया है? पहली तो एक बात है कि जब हम आंदोलन कर रहे थे तो सारे लोगों की एक आवाज़ थी हमारे पान समाज का कि हमारा एक पार्टी बने। और पार्टी बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने मुख्य चीज़ों को छोड़ रहे हैं। पार्टी सिर्फ इसलिए बन रहा है कि हमारी जो आरक्षण की मांग है उसको और मजबूती मिले और गति मिले, और हमारे सारे लोग एक बैनर के तरह पूरे बिहार उस बैनर के तले रहे। और हमारा जो वोट है 60 लाख की जो कैपेसिटी है वोट की, वो एकत्रित रहे। और इसीलिए हमें पार्टी बनाने की आवश्यकता है कि हमारे आरक्षण की गति हम दे सकें मांग को और तेजी से। अच्छा, एक और बात आपने मंच से कही कि 5,000 से लेकर 74,000 तक हर विधानसभा क्षेत्र में आपकी आबादी है और 150 सीटों पर आपकी ऐसी आबादी है, लेकिन आपने कहा कि 50 सीटों पर हम हरवा भी सकते हैं। तो क्या आप अगले चिराग पासवान बन रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी को चिराग पासवान ने तीसरे नंबर पर कर दिया, तो आप भी यही? नहीं, मैंने ये कहा कि 5,000 से लेकर 74,000 तक हमारी वोटों की संख्या है विधानसभा में 150 वोटों, तो 150 वोट विधानसभा सीटों पे सीधे हराने की क्षमता, मैंने ये कहा। फिर मैंने कहा कि अगर 80 लाख वोट है तो पॉपुलेशन है तो 60 लाख वोट है, तो 100 एमएलए बनाने की कैपेसिटी है, तो 100 एमएलए छोड़ो, अगर हम 50 एमएलए में भी अगर खेला कर दिए तो आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, ये मैंने कहा। क्या लगता है गठबंधन करेंगे, पार्टी बनती है तो क्या मकसद है आगे, क्या रणनीति है? ये तो जब समय आएगा तो हम अपने नीतियों के साथ आएंगे, लेकिन 13 अप्रैल तक इंतजार कीजिए। 13 अप्रैल तक वो दिन मैं अपने नीतियों के साथ खुलासा करूंगा कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर भी उड़ने वाला है, आपने ऐलान भी किया था, कब तक? आज ही उड़ना था लेकिन मैदान नहीं दिया सरकार ने, लेकिन बहुत जल्द हम नए मैदान को तलाशते हुए हेलीकॉप्टर, तो मैंने कहा कि आंदोलन को जमीन से ऊपर तक ले जाऊंगा तो ले जाऊंगा, हेलीकॉप्टर उड़ेगी और हमें जिलों से हमारे जिले के लोग हेलीकॉप्टर पे चढ़ेंगे और उतरेंगे। आपकी सभाओं में भीड़ आ रही है, ऐसे में क्या लगता है आने वाले दिनों में सरकार कुछ ऐलान भी कर सकती है? उम्मीद है आप लोगों को? मुझे जो संकेत मिल रही है ना कि उनके पास कोई चारा नहीं है। अगर उन्हें सत्तासीन बने रहना है यहाँ भी और वहाँ भी, तो पान समाज को दरकिनार करते हुए आप सत्तासीन नहीं हो सकते। हमारे वोट हमारे थे, अधिकार उनके थे। और जब हम लोगों ने ये समझ में आया कि हमने अधिकार उनको दिए अपने वोटों के साथ, लेकिन उन्होंने मुझे आलिंगनबद्ध किया कि हमें गले से लगाया और हमारे रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी, तो हम समझ गए। और इसलिए मैंने समझा कि भाई हम उनको ताकत दिए, ताकत बोल के हमारी हड्डियां तोड़ी उन्होंने, तो हम अपना ताकत हम अपने पास रखेंगे और उनकी हड्डियां तोड़ेंगे। लेकिन चुनाव लड़ेगी पार्टी, ये तय है? क्यों नहीं लड़ेगी? हम लोग राजनीति नहीं किए। अगर हमारे लोग राजनीति किए होते तो हमारा आरक्षण भी नहीं छिनता। और जो सबसे बड़ी कुंजी है सभी तालों को, राजनीति है। और आरक्षण की मांग कंप्लीटली पॉलिटिकल डिमांड है। इसे पॉलिटिक्स से इसको मांगा जा सकता है वापस। ये न्यायालय, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं मिलते। और आरक्षण तभी मिलेंगे हमको पॉलिटिक्स में जब हम अपने वोटों की ताकत से उसको डरा पाएंगे, उनको दिखा पाएंगे कि हमारे बिना आप नहीं है। मुकेश सहनी भी इन दिनों आरक्षण की मांग कर रहे हैं। आरक्षण को लेकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और क्या कुछ नहीं हुआ, आपको पता ही है किस तरीके से विधायक बने, गठबंधन हुआ, विधायक भाग गए। तो आपके साथ देखिए, वो अपने अपने तरीके होते हैं काम करने के।
और हमने मेरा जो तरीका है वो अलग है। हम समझौता नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते। और आप देखे होंगे कि हम गांव-गांव तक ले जा रहे हैं ना आंदोलन। हम शहरों तक नहीं, हम गांव से होते हुए फिर शहरों तक आते हैं और वो लोगों को दिखाते हैं कि हमने। कई ऑफर भी आपको मिल रहे हैं, सूचना आई है कि कई हाँ लोगों बिल्कुल ने आपको ऑफर दिए। है, वो सारी चीज़ें तो होती रहती है और हो ही रहा है ऑफर, लेकिन हम उन सारे ऑफरों को ठुकरा रहे समझौता हैं। नहीं करेंगे। नहीं, हमारे लिए पहले पान समाज है, हमारे लिए पान समाज के बच्चों के लिए आरक्षण है, उसके साथ कोई समझौता नहीं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।